साथियों, मई का महीना चल रहा है और आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कुछ चुनिंदा बेल वर्गीय फसल के बारे में जिन्हें मई के महीने में लगाकर अच्छी खासी इनकम किया जा सकता है। तो नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फार्मर सपोर्ट्स पर। साथियों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा लाई गई जानकारी आप लोगों तक आसानी से पहुंचती रहे। तो साथियों, बेल वर्गीय फसल में इस टाइम पर करेला की बुआई कर सकते हैं। इस समय मार्केट में जो करेला आ रहा है वह जनवरी फरवरी के लगे हुए हैं, वो आ रहे हैं और इनका रेट अभी बाज़ार में 20 रुपये से 30 रुपये किलो चल रहा है। हो सकता है कि यह बाज़ार भाव अभी कुछ दिन और चले, लेकिन जो इस टाइम में करेला लगेंगे वह 50 से 60 दिन के बाद बाज़ार में आएंगे। तो उस टाइम बारिश का मौसम चल रहा होगा और उस समय तक जो जनवरी फरवरी के मौसम में लगे हुए करेले हैं, जो कि ज़मीन पर फैले हुए होते हैं, बारिश के कारण पौधा सड़ गल के ख़त्म हो जाता है या फिर जो कुछ पौधा बचा होता है उनके फल की गुणवत्ता खराब हो चुकी रहती है। तो इस समय पर जो करेले लगेंगे कोशिश करें कि उनको मचान विधि से ऊपर चढ़ाकर ही खेती करें। मचान विधि से खेती किए गए करेलों के फल की गुणवत्ता अच्छी होती है और वह देखने में एक साइज एक कलर का बहुत ही आकर्षक फल देता है, जिसके कारण मंडी के अंदर बाज़ार भाव बढ़िया मिल जाता है। तो इस समय आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। इस समय आप करेले की फसल लगाकर अच्छी खासी आमदनी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे बेल वर्गीय फसल की। तो आप इस टाइम पर खीरे की बुआई कर सकते हैं। इस टाइम पर मई के महीने में किसान भाई खीरे की बुआई के लिए अपने खेतों की तैयारी कर रहे होते हैं, खेत की अच्छे से जुताई बहाई कर रहे होते हैं। अगर आपके पास खेत ऑलरेडी तैयार है तो आप मई के अंतिम सप्ताह में खीरे की बुआई कर दीजिए। यह खीरा तैयार होकर जब लगभग 40 से 45 दिन बाद बाज़ार के अंदर जाएंगे, तब उस समय बाज़ार में खीरे का शॉर्टेज रहता है और आपको उस समय बाज़ार भाव बहुत ही शानदार मिल जाएगा। तो आपके पास मौका है, आप खीरे की बुआई कर दीजिए और आप इसे कोशिश कीजिए मचान बनाकर उस पर चढ़ाने की। मैं जो भी बेल वर्गीय फसल आप लोगों को बता रहा हूँ, सभी के लिए बांस और तार की सहायता से आप लोग मचान बनाकर उस पर अपनी बेल वर्गीय फसलों को चढ़ाकर ही खेती करें, क्योंकि इस तरीके से आपको उत्पादन सामान्य की तुलना में दोगुना तक मिल जाता है और फल की भी शानदार गुणवत्ता प्राप्त होती है, जिससे मंडी के अंदर उनके बाज़ार भाव भी बढ़िया मिल जाएंगे। तो साथियों, इस तरह आप अपने खेतों के अंदर खीरा की खेती कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले बेल वर्गीय फसल की। तो आप लोग इस समय लौकी की खेती भी कर सकते हैं। इस समय लौकी बाज़ार में 8 रुपये से 10 रुपये किलो के रेट से चल रहा है और यह वो फसल चल रही है जो अब से 2 महीने 3 महीने पहले की लगी हुई थी। तो साथियों, गर्मी के सीज़न में जो लौकी लगी हुई है वह बगैर मचान वाली खेतों में लगी हुई है और यह जैसे ही बारिश शुरू होगी, पानी लगने की वजह से इसके पौधे सड़ने गलने लगेंगे और इनके फ्रूट क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगी। तो इस समय मई जून के महीने में जो लौकी की बुआई होगी, बरसात को देखते हुए कोशिश करें कि लौकी की बुआई मचान विधि से ही करें, जिससे फल के उत्पादन में वृद्धि होती है और लौकी की जो साइज होती है वह काफ़ी सुंदर होती है। एक समान लंबाई एवं सीधे सीधे लटक कर फल लगते हैं, जिससे फल का रंग भी एक समान हरा रहता है, जिसके कारण जब यह लौकी बाज़ार में जाता है बहुत ही ताव से और 30 से 35 रुपये किलो तक आसानी से बिक जाते हैं। मचान विधि से खेती करने से इसमें कीट पतंगों का प्रकोप भी बहुत कम देखने को मिलता है, जिससे इस पर दवा का मामूली खर्च आता है और इसकी खेती की लागत में कमी आती है। मचान विधि की खेती से सिंचाई एवं खरपतवार नियंत्रण पर भी कम खर्च आता है। क्यारी विधि से बुआई करने पर सिंचाई के लिए जहां पूरे खेत को पानी से डुबोना पड़ता है,
वहीं मचान विधि से बोई गई फसल एक सीध में तथा एक लाइन में बोई गई रहती है, जिससे सिंचाई के लिए केवल नाली में पानी भरकर ही सिंचाई आसानी से कम पानी में किया जा सकता है। और वही निराई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण भी आसानी से हो जाता है। मचान विधि में उगे हुए घास हमेशा मचान के नीचे ही रहते हैं, जिससे फसल पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और निराई गुड़ाई भी आसानी से हो जाता है। इसके बाद बेलवर्गीय फसल में हम बात करेंगे गिलकी तोरई या नेनुआ, या अंग्रेजी में इसे स्पंज गॉड भी कहते हैं। हमने इसका अंग्रेजी नाम भी बता दिया क्योंकि एरिया वाइज फसल यही रहती है और लोग बोलचाल की भाषा में भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। तो इसकी खेती में भी कोई ज़्यादा खर्च नहीं आता है। इसमें कीट पतंगों का प्रकोप भी सामान्य दवाओं से हो जाता है। बस इसकी खेती में यह ध्यान रखना चाहिए कि मचान विधि से ही बांस तार की सहायता से करें और मचान के ऊपर इसे चढ़ा दें। और यदि आप खर्च ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो आप इसे नीचे ज़मीन पर भी इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी खेती उसी खेत में करें जिसमें जल भराव का समस्या न हो और बारिश के दिनों में खेत का पानी आसानी से निकल जाए। इस विधि से निराई गुड़ाई का विशेष ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि खेत में ज़्यादा घास हो जाएगी तब पर भी उसका असर फसल उत्पादन एवं उसकी गुणवत्ता पर पड़ता है। मचान विधि द्वारा की गई फसल का उत्पादन लंबे समय तक मिलता रहता है, जबकि ज़मीन पर क्यारी विधि से की गई फसल से उत्पादन ज़्यादा दिनों तक नहीं मिल पाता है। तो साथियों, यह थी कुछ चुनिंदा बेलवर्गीय फसलें जिन्हें आप मई के महीने में लगाकर अच्छी खासी आमदनी कर सकते हैं। तो साथियों, यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किसान भाइयों तक इसे शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और यदि आपके मन में बताए गए बेलवर्गीय फसल के संबंध में कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।